चलो बेटा मोमल की ओर चलते हैं। किसी पेड़ को छोड़ दो नहीं, मेरे पेड़ पे जाने दो बेटा। ये अपन का कहाँ है? पाकिस्तान में जैसे समझना मेरे राजस्थान अरे पाकिस्तान बात तो सुना ना बच्चे से यार ये सही नहीं सही है उनका मलाला की सही जमीनी पता नहीं दो बात नहीं करना। पाकिस्तान में अमरकोट कौन बेटा? अमरकोट का राजकुमार कौन है? राजकुमार। इसका नाम है महेंद्र। कौन है बेटा? महेंद्र। बेटा ये है आपका जैसलमेर। क्या बेटा? यहाँ जैसलमेर की राजकुमारी गाँव का नाम बोल दो बेटा में लोदरवा। उसका नाम है मोहम्मद। अच्छा समझ बेटा, बहुत अच्छी कहानी इसकी। दो बेटा यहाँ पर गुजरात में बेटा क्या है? गुजरात। और गुजरात का एक इसका दोस्त है, इसका नाम है गोविंद। कौन है? अब देखो बेटा क्या होता है कि गुजरात का ये दोस्त हमेशा किसके पास जाया करता है? इनकी मित्रता इतनी खास है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। दोनों 24 घंटा में एक दिन तो मिलना तो नहीं, 24 घंटे मित्रता बहुत खास है बेटा। कभी महेंद्र गुजरात आया करता और कभी गोविंद कहाँ जाया करता? महेंद्र के पास जाया। दोनों रोज एक ही थाली में खाते, अलग अलग घोड़े पर बैठकर दोनों क्या करते? रेस लगाते और दोनों एक साथ क्या करते बेटा? शिकार करते हैं। क्या करते हैं? शिकार। अब एक दिन क्या हुआ बेटा, ये दोनों बैठे बैठे बातें कर रहे थे। घोड़े दोनों को बने हुए थे मरुस्थल में, रेती रहती है तो घोड़े कहाँ थे बेटा? रेत पर बांध रखे थे दोनों ने। और दोनों बैठ के क्या करते? बातें कर रहे थे। और अचानक इन दोनों को एक हिरण नजर आता है और दोनों शर्त लगाते हैं कि आज तो किसका शिकार करेंगे? हिरण का शिकार। तो दोनों बात करते हैं, कहाँ बैठ जाते हैं? घोड़े पर। घोड़े पर बैठ कर क्या करते हैं बेटा? बात सुना किसा करते हैं बेटा? लेकिन आपको बताएं कि शेर से भी तेज दौड़ता है हिरण। 3 गुना तेजी ज्यादा होते हैं शेर से। लेकिन फिर भी शेर हिरण को पकड़ लेता है। उसका कारण है कि हिरण को शेर का डर लगता है और बार बार मुड़कर पीछे देखता है। इसी कारण हिरण की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है और शेर हिरण को पकड़ लेता है। क्योंकि शेर कभी पीछे नहीं देखता नहीं देखता। जब भी हिरण दौड़ेगा वो अपना रास्ता भटक जाता है। कभी पेड़ में टकरा जाओ, कोई खाट में गिर जाओ अचानक ही, है ना? बड़ा 3 गुना ज्यादा मानी गई इसकी गति। शेर से 3 गुना ज्यादा हिरण की। देखो पीछे देखता है क्या हो जाता है बेटा? पकड़ लेता है शेर, उसका शिकार कर लेता है। अब देखना तानी हाथ चला के लगाओ सुनुआ है ना? अब देखो अब दोनों घोड़े पे बैठेंगे और किसके पीछे दौड़ेंगे? अब आपको बताएं घोड़े तो रेत में ज्यादा दौड़ नहीं सकते, अब हिरण भी रेत में ज्यादा दौड़ नहीं सकता, है ना? लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। अब बेटा कहाँ चले जाते हैं? ये अपने भारत और पाकिस्तान की सीमा है ना, ये सीमा पर सीमा पर आने के बाद बेटा जंगल आता है। जंगल आता है तो बेटा वो हिरण कहीं खो जाता है। लेकिन हिरण की तलाश में दोनों को दोनों एक नदी निकल रही है। यहाँ पर बेटा क्या निकल रही है? एक नदी निकल रही है। इसी नदी के किनारे आ जाते हैं। कौन सी? काली काली एक नदी निकल रही बेटा यहाँ पर। अब दोनों को दोनों कौन? दोनों को दोनों युवराज कहाँ जाते हैं बेटा? एक तो गुजरात का युवराज बेटा कहाँ है? दोनों युवराज अपने घोड़ों को साथी नदी के पास आ जाते हैं और घोड़ों को बांध देते हैं और उनको पानी पिलाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि हिरण के पीछा करते करते क्या होगा? दिन से रात हो गई, अंधेरा हो गया। अब अंधेरे में यहाँ से जाएंगे अमरकोट जाएंगे, अमरकोट का रास्ता है बहुत लंबा, तो जाए तो कैसे जाए? इन्होंने डिसाइड किया कि यार आज तो क्या करते हैं, कहीं आसपास कोई गांव वगैरह हो ना तो उसमें क्या करेंगे? विश्राम करेंगे। रात की रात ही घोड़ा बांध दिया और नदी में क्या पिला लिया बेटा? पानी पिला लिया। लेकिन जब जंगल में बातें कर रहे थे, रात के 9-10 बजे का टाइम हो गया था, कितने बजेगा? 9 बजे 8 बजे का मानो से मानो आपको सुन लो, कहानी छोटी है ना, टाइम मुझे पता नहीं लेकिन थोड़ा लगा है ना।
रात पड़ गई, 8 बजे का टाइम हो गया। अब दिमाग में आया कि यार रात में तो घोड़े को कैसे लेके चलेंगे। ऐसा करते हैं यार, कई गुब्बारे देखते हैं जहाँ रुकने की व्यवस्था हो जाए, तो देखते हैं बेटा नदी के इस ओर, नदी के इस ओर क्या बेटा राजस्थान है, राजस्थान में एक महल नजर आता है। तो क्या नजर आता है बेटा? महल नजर आता है, मुंबल का महल। मैं मेरी की बात ही बता रहा हूँ बेटा, मुंबल का महल नजर आता है। तो बेटा ये ध्यान रखना बेटा, गोविंद कहता है महेंद्र से कि महेंद्र देख वहां पर मुझे रोशनी दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आज का सवेरा हम कहाँ करेंगे, रात का बसेरा कहाँ करेंगे, किसी स्थान पर करेंगे। देखते हैं चलते हैं वहां पर क्या मामला होता है। तो बेटा दोनों घोड़ा लेकर कहाँ जाओगा, किस क्षेत्र में आगे मेल में आने के बाद बेटा रानी तो कहाँ से, मुंबल तो अंदर से, ये वहां पर गए, बेरादार ने इनको रोका, रोकने नहीं रोके, तो कहाँ से आए हो, क्या लेने आए हो। तो उन्होंने कहा कि हम अमरकोट से आए हैं, किसी शिकार के लिए हम क्या हो गए, रास्ता भटक गए और हमें क्या हो गई, रात हो गई। तो हमें एक रात के लिए क्या चाहिए, बसेरा चाहिए। क्या वास्तविक परिचय दो, कहाँ के हो कहाँ के नहीं हो। तो इसने कहा कि मैं अमरकोट का क्या हूँ, राजकुमार महेंद्र। अरे मेरा दोस्त कहाँ का राजकुमार है, गुजरात के राजकुमार क्या है, गोविंद। लेकिन एक बात बताओ, पहरेदार किससे पूछो, राजा से पूछो, पना दे बागले किससे पूछो बेटा, राजा से पूछो। तो बेटा रानी के पास सूचना जाती है मुंबल के पास से कि 2 युवराज आए हैं, तो रास्ता भटक गए हैं और वो क्या करना चाहते हैं, आज इसी महल में शरण लेना चाहते हैं। तो 2 युवराज, युवराज का मतलब होता है बेटा जो राजा नहीं है, राजा का बेटा। राजा तो नहीं क्या बेटा, राजा के बेटे। तो बेटा मुंबल, एक बात बता दूं इससे पहले क्या कर रहा है बेटा, राजस्थान में काफी युवराज है, मुंबल का देखवा चल गया शादी के लिए, लेकिन मुंबल ने सभी रिजेक्ट कर दिया। मुंबल ये कहती है कि मैं खुद का वर्ग मेरे हिसाब से चुनेगी, जो मुझे बेस्ट लगेगा, जो मेरी नजरों में क्या होगा, मेरी नजरों में खटक जाएगा, उसी से मैं विवाह करूंगी। जो हमारी परीक्षा में पास हो जाओगे ना, वो मारो पति रखो। बेटा कितना ही राजा आगे राजस्थान का, लेकिन कभी भी इनकी परीक्षा में पास नहीं हो सकते। दरवाजा पहुंचो जिसे मकान पहुंचो, गढ़ माता पलियो कहले छी मुंबई की परीक्षा लेची और डर वापस भाग जाओ, आ जाओ डर वापस भाग जाओ। तो बेटा रानी ने कहा कि मैं उन दोनों युवराजों से मिलना चाहता हूं, और ऐसा करो कि पहले मेहमानों क्या किया जाए, स्वागत किया जाए, उनको खाना वाना खिलाया जाए। भटका हुआ राय की नीचा तो भूखा पासा मर गया होगा, तो क्या केक खिला जाओ बेटा, खाना खिलाओ। तो बेटा इनको शानदार स्वागत करो, खाना वाना खिलाओ, खाना वाना खिलाने के बाद मुंबल के 10 दुनिया के पास जाओ। अच्छा तो मुंबल का आपने ये किसके, इन दोनों ने पूछा कि किसकी मेड़ी है, मैं किसका माल है। यहाँ के व्यक्ति ने कहा कि ये रानी मुंबल का माल है। कि रानी मुंबल कौन है, क्या आप रानी मुंबल को नहीं जानते? पूरे राजस्थान की क्या है, सुंदरता का प्रतीक है मुंबल है, विश्व सुंदरी। हाँ विश्व सुंदरी है मुंबल है। इसको देखने इतने युवराज इतने योद्धा आ गए, लेकिन मुंबल ने को सभी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो मुंबल उसी से विवाह करेंगी जो उनके शर्तों पर उनके नियमों पर क्या करे, वो क्या उतरेगा, खरा उतरेगा। तो उन्होंने पूछा भाई मुंबल के शर्तें और नियम क्या है, वो तो मुंबल ही बताएगी। तो दोनों युवराज ने कहा कि हम मुंबल से भेंट करना चाहते हैं। तो बेटा दशा खान की मुंबल का पास, तो दोनों युवराज बोल रहे हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मुंबल ने वापस संदेश भिजवाया कि मैं मिलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं, 2 शर्तें हैं। जो मेरी दोनों शर्तों को पार कर जाएगा वो मुंबल से मिलेगा। जो मुंबल अगर कोई नहीं देख सका, पहली बार आगे पहले बेटा शर्त चला मुंबल से मिलवा के लिए। अब महेंद्र ने और बेटा किसने, गोविंद ने सोचा कि जब इतने दूर आए हैं और मुंबल की सुंदरता की इतने परिचय दे रहे हैं लोग बाहर, है ना, इतने बातें करें प्रशंसा की, तो एक बार ऐसा करते हैं कि आज मुंबल से मिलकर हिरी चलते हैं। तो बेटा बिल्कुल, तो दोनों का योग है, युवराज मुंबल से मिलवा के लिए तैयार हो गया। और मुंबल ने तो ऑलरेडी दोनों देख लिया था भोजन करे तो ताने से दोनों युवराज था खट्टा था अना स्मार्ट था। अरे तो मुंबल के भी खड़े गया था, पर दोनों उसी के सर तो पारो मेन जीतवा थी ना, क्या बेटा सब तो पारो। हेलो हां गाड़ी हाँ कि आपको तो महल है ना, महल, इस महल में यह रानी बढ़ गया गई गई, ये रास्ता है, ये रास्ता पार करके आना पड़ेगा। दोनों रास्ते क्या करके आना पड़ेगा, रास्ता पार। लेकिन रास्ता पार करके आएगा, लेकिन दोनों युवराज एक साथ नहीं। जो युवराज मेरे शर्तों पर कायम हो जाएंगे, जो मेरे तक पहुंच जाएगा, उसी को मैं क्या मानूंगी, अपना पति मानूंगी। क्लियर बोलते बेटा पहली मुलाकात में खदी तो जो हमारे शर्त मान ले को मुझे क्या चाहिए, वीर योद्धा चाहिए, काय पुरुष नहीं चाहिए।
ऐसा योद्धा जो किसी भी परिस्थिति में वैसे भी परिस्थिति आए हमेशा मेरे लिए क्या है मरने को तैयार है। बेटा परिस्थिति यही पहले कौन गया? गोविंद गया। कौन गया? गोविंद गया। अब गोविंद जाएगा तो बेटा अरे 5 ही ज्यादा नहीं बेटा तो साफ अजगर है ना शेर शेर ऐसा समझता हूँ कोई बात नहीं शेर लग गया कोई बात नहीं शेर तो बेटा एक दो रास्ते में क्या था अजगर बहुत विशाल अजगर और एक है बेटा शेर और यहाँ कौन है आगे अजगर और पीछे कौन है रास्ते में बेटा रखे जिसे मंदिर गया वैसा कौन गया था पीछे गया और गोविंद गया और जैसे उस अजगर को सामने देखा और अजगर के जस्ट पीछे क्या देखा शेर देखा भाई साहब वो दूध लायो आप का शेर आने लमन लमन तो जानी दुगड़ी रहने ना जानी के तो ये क्या रहने बिल्कुल मुकाबला नहीं किया बेटा इन दोनों की वेशभूषा देखकर ही कौन है गोविंद वापस से आ गया। अब गोविंद ने कहा कि यार अगर मैं किससे बोलूंगा ये बात है महेंद्र से बोलूंगा तो राजकुमार किससे शादी कर लेगी महेंद्र से तो बेटा गोविंद ने महेंद्र को कुछ भी नहीं बताया क्या हुआ तू कैसे आ गया वापस से क्या मेरा मूड नहीं तू जा किससे शादी करनी मोहम्मद से शादी करनी है ना मेरे को शादी वादी नहीं करनी आ रही है ना ऐसे झूठ मार बोल के किसको भेजेगा ये महेंद्र को भेजेगा। अब महेंद्र बेटा एक युवराज है एक योद्धा है महेंद्र जाएगा बेटा जैसे अजगर सामने आया डरा नहीं बिल्कुल बिल्कुल किसके करीब गया अजगर के करीब गया निकाले अपनी तलवार और अजगर का क्या कर दिया बेटा मुंह काट दिया तो नकली था जिसे काटा उसको तो अंदर वो बोरिया सुपड़ा मिले तो जो उसका करीब तो घास कटी नकली तो थोड़ा आगे गया इसको मार दिया शेर को मार दिया और शेर भी भूसे का बना रखा है कचरे का कभी मार दिया उसको मारने के बाद बेटा क्या हुआ महेंद्र किससे जाके मिला मोमल से जैसे मोमल महेंद्र ने एक दूसरे को देखा भाई साहब आधा घंटा रहने में मटकता है वो होता है नहीं मटकता होता तेरी आंखों में वो जादू है तेरी ओर खिंचा आता हूं जाना होता है और कहीं कोई बात नहीं बेटा आधे घंटे तक दोनों ने एक दूसरे को देखा और ये गोविंद यहाँ खड़ा है तो आराम से नहीं फंसो खाएगा क्या इसके ये प्लान में दोनों खाएगा और फिर रानी आप लोग शादी करेगी तो दोनों से एक मोटी एक शादी करेगी है ना तो बेटा इतने दिन से इतने देर तक नहीं मोटे के हुए फिर दोनों ने हाय बाय करी तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा नाम क्या है फिर किसको बुलाया इसको दोस्तों को बुलाया अब बेटा दोनों तीनों ने मिलकर सारी रात क्या की बेटा बातें तीनों ने सारी रात बातें की लेकिन अभी प्यार की शुरुआत नहीं बेटा अभी तो बातों की शुरुआत नहीं है इसकी हुई है बात लेकिन मोहम्मद को महेंद्र की बात इतनी अच्छी लगी कि भाई साहब उन बातों में मोहम्मद कब पता नहीं महेंद्र से प्यार हो गया कोई नहीं जानता याद रखना महेंद्र के अलावा 7 लोग गया पर हां महेंद्र का मोहम्मद के अलावा 7 लोग गया पर चीज है हां 7 सदरी बेटा 7 लेकिन अब महेंद्र को भी कौन खटक गया बेटा मोहम्मद खटक गया। अब जैसे सवेरा हुआ महेंद्र ने कहा कि मोहम्मद हम चलते हैं फिर कब आओगे है ना फिर का तो पता नहीं तो बेटा मोहम्मद ने वचन लिया किससे महेंद्र से क्या वचन लिया कि मैं तुम्हें हर रोज देखना चाहती हूँ और तुमसे हर दिन मिलना चाहती हूँ वैसा बात करना ही एक बार जब अब तुम्हारे परीक्षा पास हो गए तुम ब्याह तो सुनो तो महेंद्र ने कहा कि पहले ऑलरेडी मेरी कितनी पत्नियां हैं 7 लोग मोहम्मद ने कहा मुझे तुम्हारे 7 पत्नियों से कोई मतलब नहीं है मेरे साथ ये है कि मैं तुमसे क्या करना चाहती हूँ डेली मिलना कपट में अमरकोट से इतनी दूर कैसे आऊंगा वादा किया तो निभाना पड़ेगा नहीं बनाओगे थोड़ा ये महेंद्र है किससे मोहम्मद से वादा करके जाता है किससे वादा करके जाता है बेटा मोहम्मद से वादा करके जाता है कि मोहम्मद मैं रोज रात में तेरे पास आऊंगा और जैसे सवेरा होगा मैं कहाँ निकल जाऊंगा अमरकोट निकल जाऊंगा जो 7 लोग आते हैं जो आप क्योंकि छाना हो 7 लोग आए छाना है ना तो छाना गाँव से गाओ हम अल्लाह के छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगी है ना तो वो गाना देखो स्टडी से देखो बेटा अब मोहम्मद महेंद्र दोनों राशि करते बेटा चले जाते हैं कहाँ जाएंगे अमर लेकिन अमरकोट आ गया अब देखो सुनो मेरा वाली बात को ध्यान देना
मेंदर और कौन है गोविंद अमरकोट आ गए लेकिन मेंदर में बेटा बिल्कुल ध्यान देना अमरकोट 7 लोग आए थे लेकिन कोई सुन ना पड़ी सबसे पहले लुगाई जी की छोटी-छोटी लुगाई 7वां नंबर अरे मन की बात प्रत्येक मन की बात देखो घर पर क्यों मान में क्यों उदास हो चल मैं ध्यान क्यों काई की लेकिन 7 लोग आए थे फोटो लगी आधा उदास समारोह तो सबसे छोटी लुगाई थी जैसा कि जिसको पूछी बेटा पत्नी सो वो पत्नी ने पूछी मैं दोस्तों को बताओ आज मुझे आप चिंता में नजर आ रहे हो कोई नजर आ रहे हो तो मंदिर ने कहा कि मेरे साथ ऐसा मैं वहां गया राजस्थान के जाने कितने राजाओं को देखने आ गए लेकिन उन्होंने किसी को नहीं सुना और बट मेरे साथ सत्य ये है कि उन्होंने मुझे सुना तो मैं क्या करूं तो बेटा सबसे छोटी पत्नी समझदार थी उसने कहा कि 7 तो बलिदान दे देगी कितने देगी 8 देगी नोट टेंशन में तुम्हारे 7 गांव में तुम्हारे साथ हूं तो बेटा ये छाना अपनी छोटी-छोटी पत्नी के साथ सुन किसको मिलवा जाओगे मोहम्मद से अब मोहम्मद से मिलना जाएगा बेटा अब मोहम्मद से मिलने जाएगा तो एक आदेश देगा सैनिकों को क्या कहेगा कि हमारे राजपाट में ऐसी कौन सी ऊंट हैं जो सबसे तेज दौड़ती हैं जो मुझे अमरकोट से कहां लेके जाए जैसलमेर लेके जाए और रात में कहां ले आए वापस ले जो बस तो बेटा एक ऐसी ऊंट थी जिसका नाम चीतल इसका नाम बेटा चीतल मतलब सबसे तेज दौड़ती थी वो रेगिस्तान के मुल्क में क्या दौड़ती थी सबसे तेज समझदार थी बहुत तेज दौड़ी थी बेटा अब क्या होगा बेटा जैसे ये रात हुई सूर्य ढल गयो मंदिर की को बटो चीतल को बटो चाले चीतल खा कम उम्र के पास तो बेटा चीतल भाग गयो रात 10-11 बजे बस्ता तो बेटा कहां चल गयो जैसलमेर बेटा ये हवेली की बड़ी बात है हवेली के बारे में कैसे जरो काम करते मुंबई इसको पता नहीं है माल के अंदर भी काय हो जाए अच्छे तो लाएगा यहां ऊँट लेके आएगा बेटा ये ऊँट लेके आएगा आई ऊँट का ऊपर बढ़ रही हो अरे पीछे को ऊपर चल जाओ चल चलो रे मकान का इससे जाओ चल जाओ बेटा माल की कोई ऊँट का ऊँट इसको तो यहां बैठी नहीं मुंह यहां से समझ आती चिंता है ना तो बेटा यो सिलसिला चाल दो काफी महीना में डेली जाओ छो डेली वापस आओ छो डेली जाओ छो डेली वापस आओ एक ही जिंदगी आवाज खत्म होती है तुम कंडीशन का है भाई एक बात बताओ 7 लोग आए अच्छा एक लोग आए थे बस में ले लेकिन 6 लोग आए दिमाग में ना कि जो मारो पति 2-4 दिन में कोई बात आवे तो हमारा कैसे हमारा पास रह छो लेकिन अब उन्होंने महीना 2-3 महीना हो गया सकल देखी कौन मनो की तो लुगाई दिमाग का क्या चला ना ये बेटा ये लुगाई का क्या बोला ये पर संग करता है तो अब क्या और मिलर का रात में देखा जो खा जाओ तो बेटा देखी काय से नहीं कहते आते थे पुतलियां ना कि जाओ को पास जाओ खा जाओ तो सैनिक का बताई कोई रोज खा जाओ जैसलमेर जाओ जैसलमेर की रात हमारी मुमल उसको मिलवा जाओ तो भाई साहब ये तो बड़ो विचित्र कारण हो गयो सामने तो तभी राजा जी चाचा पापा मीना था पावे बोले अब काय करो काय नहीं करे जाओ किले ले जाओ चित्र ले जाओ तो चित्र में मरोगा तो बेटा चित्र लगा कर दे राणे वाला मरवा कर तैयार करते अब वो मामलो बोले तो आरो बेटा मामलो बोले अरे मामलो बोले तो सुन लीजिए ये कोई आदमी तेल दौड़ वाले काय कौन बेटा उठ कोई काय अब और जाओगे तो टाइम कभी नहीं जाओगे क्यों तो इनको बाद में चित्र रोज एक ही कौन सी चित्र की कौन शीतल अब वो कहे बेटा वासी उठनी चाहिए कि एक बार रास्ते पटेगी तो बैठ के रास्ते में जाओगी नहीं एक बार रास्ते पटेगी तो फिर सही रास्ते में जाएगी तो रुकबाव काम करते कोई रुकबाव काम करते कोई एक बार पटेगी तो पटेगी की फिर राजा ने तो टाइम पे जा रहे तो मुंबई के पास जा रहे लेकिन फिर जो कोई मंदिर की हिम्मत है कब भरी रात में भी वो वसी उठने के लिए कहां चल जाओ चाहे मुंबई के पास जैसलमेर चल जाओ अरे उधर गए बेटा जिधर ले जा रहे हो मुंबई में दिरा दिरा उनकी बहने आवने से सख्या से समझुका थी कि मैं किसको प्रेम करो छो मेंदर से प्रेम और मेंदर आवा आज तो बेटा जिधर गए हो बेटा सारी सहेलियां मिलकर काय करी जी की पानी में रही छो जैसलमेर सारी मिलकर काय करी जी बेटा के एक गेम खेल रही है गेम किसा क्योंकि बन जे सुमल मुंबई की बन गई जी सुमल लड़का का कपड़ा पर मिले खेलकर बोले लड़के लड़कों पर जाओ जाए अने एक लड़की महिला पर जाओ में नाचा कूदे चले गेम खेले ना बोली तो ऐसा में खेल खेलती दोनी मुंबई और मुंबई की कौन सी सुमल अब बेटा काय हो देर रातों के 2 बजे कितने बजे 2 बजे लेकिन 2 बजे तक ना आयो मैं तो ना आयो क्योंकि काय जी को उठड़ी गए पटकी बेटा रास्ता पटकी अब रास्ता पटकी जो जब पहली की चितल 9 से जब पहुंच जाओ जी अब आज तो एक बार तो 9 बजे जाओ मैं तो कहां से जाओ छो
हम हमारे पास चल जाओ तो मैं अंदर रात 2 बजे तक ना आयो तो किने सोची मैंने सोची कि शायद कुछ काम होगो और काम की वजह से आज को कौन आया मैंने जी ना काम होगो तो मैंने जी कह प्रेम का तो आज मैं अंदर ना कुछ काम की वजह से तो बेटा ये बेचैन और राइट नो टेंशन बी हैप्पी ये दो इनका एग्री मुमलना अपने पण मुमलना अपने पण सुमल मुझे बेटा सुमल अपना साथ में सुमल मैं कक्ष में का आदत जी के ना वो ऐसे कर तुम मर भाई सोचा अरे सुमल किसे बेस मची पुरुष का बेस किसे बेस मची बेटा पुरुष का बेस मची अब किसे मंदिर जाओ से भगवान से तो बाहर निकल सीधा रास्ता पार है ना बाहर निकल चला जैसे कट से का गेट खोला दरवाजा खोलते बेटा ये तो कौन है दोनी बने सुती जा लेकिन ये कैसा तो सुन तो कोई और सब तो दिमाग खराब हो गया ये बेटा इनका वो चाबू कटार उठ के लाओ भाई बेटा चाबू तो दौड़ा तो ले जाओ तो कहते हैं वो चाबू गलती से बेटा टेंशन में जिस खाया जाओ तो कक्ष में रह जाओ अब बेटा ये निराश हो गया बेटा टूट नहीं हुआ टर पातो का अमर पड़ता टेंशन में खतरनाक दौड़ा है ना खतरनाक बेटा टेंशन में अब बेटा क्या हो कि वहां सो अमर को वापस रवाना ये दिमाग में बात आती थी कि मैंने याद मुझे भाई मोबाइल में तो नंबर तो खुद नहीं बेरो पार्टी के लिए इसलिए कि क्यों हुआ वो एक दिन में जो बुला दो कोई हो रहा था ऐसे बेवकूफ सनम तुम प्यार कर बट मैं सोच सनम बेवकूफ है ना ये बेटा ये दिमाग तो वही गंभीर गाना दर्द की शायरी चलती आप हमारे सॉन्ग कौन सा सॉन्ग किसे जो ना सॉन्ग सुनना नहीं पड़ेगा मतलब हां नहीं याद नहीं ना वो मुझे वो उसका था सर अल्ताफ राजा जाओ नहीं ऊपर जाओ नहीं वो भी नहीं था दिल तोड़ के स्टूडियो में हां अरे सर छोड़ो अभी नहीं था छोड़ो इधर जाओ हां सो ये दो दिल तोड़ी कैसी हो मेरा सर वो वाला के दो के प्यार के दो के सही दो का जान दो बेटा दो का बना ऐसे मत किसी बात से कई एक गलत फहमी दो को मोबाइल हमेशा मेंदर की मोबाइल मैंने तो तुम्हें प्यार नहीं कर एक बात बताओ वो तो साथ लोग ऐसे ऑलरेडी फिर बिना मेंदर चुनियो इधर कोई कौन सा फिर बन साथ में सोती में कन्फ्यूजन हो रहा अच्छा पर एक मां का बेटा गलत फहमी हां मेंदर गलत फहमी का शिकार हो गया किसका शिकार हो गया बेटा गलत का शिकार हो गया वापस चला गया कहां चला गया अमरकोट चला गया मिशन अब अमरकोट जब बाद बेटा काय कंडीशन हो कि बेवड़ो बन जाओ एक नंबर बिल्कुल सारा दिन पीको काय तुम लोग खतरनाक दिवस न्याय सारा दिन पियो जो तुम रोज काय जाओ अमरकोट जाओ ये दिमाग में ठीक है मोबाइल गाइस तो के बात बेवफा थे ये बेटा जब मैं अंदर न जाओ जो तो मोबाइल सोची काय सोची कि भाई रात ना है ना न जाओ तो ना पड़ी देखो अब तो मोबाइल का दिमाग में आया जैसे मोबाइल सुबह उठे ना दोनी पणे सुती थी सुबह उठे तो वो चाबू दिखे को ना तो मोबाइल का दिमाग में आवे कि मैंने रात में आई लेकिन मारे बनना हमारा पास सोती और जगह काय क्यों वापस चल गयो लेकिन मस्त मिल रही नहीं क्यों इको मतलब मोबाइल दिमाग लगा ले सो कि शायद मेंदर दिमाग हो गया कि जल्दी लेने आ गई क्योंकि मारी बाणी किसे कपड़ा में एक पुरुष का कपड़ा में सोती ये बेटा मोबाइल खत का ऊपर खत लिखा खत लिखते हो खून से शायद मत समझना मैं मरती हूं तुझ पर जिंदा मत समझ मरती हूं बोलो सलाम में जरूर तो मैंने जवाब दिया कि क्यों लिखती है खत खून से क्या चाहिए नहीं थी क्यों मरती है मुझ पर क्या हो नहीं था तो बात बेटा जानो है सब सही नहीं दिया करना है जो कितनी चीर के देखते रहेगा हां कोई बात नहीं ध्यान दो रावती रावण तो अपने पास ऑप्शन तो बात है क्या है तो बेटा अब उसने खत के ऊपर खत भेजे लेकिन मैंने ने कोई जवाब नहीं दिया जवाब देना चाहा था कि उनके 6 पत्नियों ने खत मैंने के पास पहुंचने नहीं अच्छा बेटी जैसे खत जाता कोई भी डाकिया लिखे पहले से ढाया पूरा से भस्म कर लिया था एक कार्य बात आओ कार्य खत पत्रावा तो पहले रूपा संचाय जी मां मैंने के पास कोई सूत्र नहीं था तो मैंने तो बेड़ो रोज कोई होगा कोई मतलब कोई ना कोई परिया में का गायोगी तो के बाद निकली बेओ फट बेटा हद हो गई मतलब हर चीज गायो बेटा हद अब तो खुद मुंह वाले एक सेनापति ने भेजे कि खां खबर को
अरे हमारे को खुद सेनापति आपको अरे काकी कैसा है हमारा महेंद्र कहते हमारा खाते नहीं मिल रहा ना हमारा महेंद्र तो नक्का तो कोने देता जब बेटा खेती से कार्रवाई का एक गुप्तचर जाता है बेटा गुप्तचर जाएगा जाने के बाद क्या बोलेगा बेटा मुलाकात करेगा उसको पत्र देगा कि मुंबई में आप भी कभी जाए पत्र बेटा है पत्र में लिखा हुआ था कि महेंद्र थोड़े से उदास करते हो कोई कोई रहते हो मुझसे मिलने नहीं आते है ना क्या नाराजगी क्या भूल हो गई मेरे से आप इतने नाराज बड़े लौट जाते थे लेकिन अब तो आना ही भूल गए आप नहीं जानते मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ लेकिन अपनी बात लिख कर बाद में कोई रिस्पांस कोने में तो फीड कंडीशन खराब पूरा उसने पूरी बात बताई तो गया था वहां पर सेनापति उसने कहा कि मोहम्मद तुम्हारा इंतजार में आप रोटी करती है तुम्हारी ही राहत देखती खाना पीना सब छोड़ दिया मरवाई के घर बाकी कौन मोहम्मद लेकिन मैंने तो तेरी बात न मानी कि खाल मर जे आज अन्य बातों को बेटा खावत को छोड़ दो सब छोड़ दे मोहम्मद थकी सूगी पांसी होगी पांसी लेकिन फिर भी महेंद्र ने मोहम्मद की बातें नहीं मानी अब तो हद हो गई बेटा बात की पत्र लिखते नहीं मोहम्मद को लिखूं तो मैं लिखूं अच्छा कोई समझी नहीं बच्चों प्रेम को कोई समझ नहीं बच्चों बेटा जब अब लिखवा में हो अब तो खुद मोहम्मद का जाएगी बेटा कहां जाओगी अमर बेटा मोहम्मद अपनी बग्गी तैयार करती बग्गी है बेटा बग्गी में बैठ कर कहां जाएगी अमरकोट जाएगी और अमरकोट जाने के बाद सूचना मिलेगी कि जैसलमेर से कोई राजकुमारी महेंद्र से मिलने आई है और तुम्हारा महल के बाहर क्या कर रही है वो इंतजार कर रही है खुद देखो बेटा नहीं मतलब देखो मोहम्मद की अपना प्रेम से मिलवा एक पाकिस्तान दूसरा देश में चल गया अमरकोट चल गई और फिर भी महल के बाहर चल गई तो नहीं की परमिशन बना महल के बाहर चल गई और महेंद्र के दरबार वाले सेनापति सुकर के बिल्कुल महेंद्र को बुला के लाओ उनकी प्रेमिका उनका क्या देख रही है राह देख रही है तो मैं तो सोचा करी वास्तव में दूसरे मेरे पास आई हैं इसका प्रेम सच्चा है तो एक छोटी सी मजाक वो भी कर लूं से हमारे साथ करी से क्या कर लूं मजाक कर लूं थोड़ा मजाक आए हेलो कहता है किससे एक सैनिक भेजता है सैनिक से कहता है कि आप आने में थोड़ी देरी कर आने में क्या लगा दी तुमने थोड़ी देर लगा दी कैसे थोड़ी देर पहले 2 घंटा पहले महेंद्र का सामना बैठो और महेंद्र का तो झूठ है देखा काई रेंज पहुंच कर चुका है ना हां वो का रेंज बेटा ऐसा तो खता देर लगे रखा बचा तो आएगा मुमल करी नहीं नीचा ये महेंद्र तो नंबर मुमल पर की हां क्या प्रेम था जी कहीं बेटा वास्तव में अपना मन हर जसो छाई जो महेंद्र बेटा अपनी सीख सुनी जी क्या महेंद्र का सामना पड़ गया बेटा तुम अरे महेंद्र मर गयो जब खा बचा तो मर गई मुमल वहां जो मर गई बेटा महेंद्र का बुलाएंगे तो महेंद्र का जब होश आए होश में जब उन्होंने मुमल की यार तुझे बात कर मुमल मर गई जब इन्हें दिया की पता लगी को वास्तव में मुमल को तुमने प्यार करा छी और मारो कहचो एक जो मैंने देखो और कक्षा में ब्रह्म इसके अलावा काय बनचो तब बेटा मुमल कहते हैं सॉरी महेंद्र ने कहा हो बहुत ज्यादा पछतावा जब मैंने लिख लीजिए ऐसी प्रेम कथा जिसमें दोनों प्रेमी और प्रेमिका अंतिम रूप में भी नहीं मिल पाते ऐसी प्रेम कथा जी बेटा लाइफ डायग्राम तो लाइफ में भी नहीं मिल पाया मतलब तो नहीं क्या कंडीशन है अब लाइफ में नहीं मिल पाया जैसे महेंद्र एक दूसरे से बात नहीं कर पाया इन्हें छुट्टियां खवा देना एक बार बताओ खुद कौन है मोहम्मद खान से खींचिए महेंद्र क्या कर पाते ये तो ना एक बार बताओ कंफ्यूजन दूर करनी चाहिए ना लेकिन महेंद्र और उल्टिया करेगा महेंद्र 2 घंटा परेशान भटको बिल तो जाएगा तू तो नंबर ही हो या 50 का खा जाएगा बेटा भाई मर अरे बेटा इन्हें बांध दो उठ लो बोल दिया था कौन महेंद्र बेटा ऊपली देखो बेटा ऊपली ही अपने मोहम्मद ने उठ को ऊपर मार रे काय रेगिस्तान का दौरान भटक गयो आज भी कोई कर तो बेटा वो उनके आवाज आ रही मोहम्मद की आज भी वर्तमान में भी कर रेगिस्तान का दौरान आवाज आ छ एका संगीत एका गीत सुनाई बेटा ये कारण कान देखो ना मोहम्मद करने की किताब हो हां मोहम्मद महोत्सव मनाया जाओ जैसलमेर में मनाया जाओ हां गड़ी माऊ जी उठड़ा की दौड़ो तो कान जैसलमेर में बेटा मैंने की वो उठनी सीधी एक बार नाश्ता पटक तो पाछे कभी न जाऊंगी वहां में साथ जैसलमेर का रेगिस्तान पट्टी नहीं तो बेटा याद रखना जो महेंद्र के रेगिस्तान का दौरान कहा जाओ विलुप्त हो जाओ पतों का हां जा मत जाओ कोई इधर पतो कोना आदमी का मोहम्मद लिया महेंद्र खाचा दूरी जोड़ो खाचा समाज में पाई नहीं अब जब तक प्रेम कथा जी का अंतिम रूप में भी दोनों न मिल पाए बेटा बताओ मोहम्मद क्या समझ में आएगा चलो प्रेम कहानी जोरदार है ना